میں अयोध्या चला गया ये सोचकर कि हमारे देश में आपस में सौहार्द बना रहे, और इस फैसले को मैंने राष्ट्र हित में लिया और मैं वहां गया। अयोध्या वासियों ने मेरा स्वागत किया, वहां पर साधु संतों ने बहुत मोहब्बत दी, ट्रस्ट ने स्वागत करके इस्तकबाल किया। मेरे नंबर पर अलग अलग जगहों से धमकियां आनी शुरू हो गई, मेरे खिलाफ नफरत के पैगाम, नफरत के मैसेज आने शुरू हो गए। मुझे कल एक फतवा जारी हुआ सोशल मीडिया से, और ये फतवा जो था मुझे कल सोशल मीडिया के माध्यम से, चूंकि इसने मेरा नंबर, मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर दिया और तमाम सबको, इस शख्स ने कहा है कि सब फतवे जारी करें, तमाम सारे इमामों को, तमाम देश के मस्जिदों को इसने ये तमाम फॉरवर्ड करने शुरू करें। तमाम देश भर से मेरे पास फोन आने शुरू हो गए। तो इसमें इन्होंने 3 बिंदु हैं जो समझने के हैं। मुझ पर जो कुफ्र का फतवा जारी किया है उसको समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि 3 वजह से हम आपको कुफ्र का फतवा जारी करते हैं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील बनारसी, मेरे YouTube चैनल पर आपका खैर मकदम है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में मोहब्बत की एक दुकान की बात करने वाला हूं जो हाल ही में अयोध्या में नई खोली गई थी। आप मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे कि मैं आखिर कहना क्या चाहता हूं। मैं दरअसल बात कर रहा हूं उमैर अहमद इलियासी की। आज उमैर अहमद इलियासी सुर्खियों में हैं और उनके ऊपर लगाया हुआ फतवा चर्चे में है। इस छोटे से अपने वीडियो में मैं मुख्तसरन कुछ पहलुओं पर चर्चा करूंगा कि उन पर आखिर फतवा क्यों लगाया गया और फतवे की शरई और कानूनी हैसियत क्या है, और जिन उलेमा ने फतवा दिया क्या उनका फतवा देना मुनासिब था, वगैरह। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर उमैर अहमद इलियासी हैं कौन। उमैर अहमद इलियासी दिल्ली में कस्तूरबा गांधी रोड मोहल्ले की एक मस्जिद के इमाम हैं और उन्होंने इमामों का एक संगठन बना रखा है जिसके वह सेक्रेटरी हैं। दीनी शख्सियत के साथ साथ वह सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तालीमी शोबे में गैर मामूली खिदमत अंजाम देने के लिए उन्हें कई सरकारी एजाजों से भी नवाजा जा चुका है और किसी यूनिवर्सिटी ने इनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर इफ्तिताह पर राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इन्हें भी मदऊ किया गया था और ये हजरत 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन के मौके पर हाजिर भी थे। मेजबानों ने इनका काफी गर्मजोशी के साथ खैर मकदम भी किया। अभी 2 दिन पहले यकायक ये मीडिया पर आए और इन्होंने ये दावा किया कि किसी अदारे ने इनके खिलाफ कुफ्र का फतवा दिया है और इन्हें इमामत के नाअहल भी ठहराया है, और उसी दिन से इनको फोन पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इस धमकी की जानकारी उन्होंने वजीर दाखिला अमित शाह समेत पुलिस के आला हुक्काम को इसकी जानकारी दे दी है, और साथ ही इन्होंने ये भी ऐलान किया है कि चूंकि मैं खुद एक इमाम हूं इसलिए हमारे ऊपर कोई भी फतवा राइज नहीं होता। कि ये पहली मर्तबा ऐसा चूंकि हुआ है, चूंकि कभी भी किसी चीफ इमाम और इमाम के खिलाफ आज तक फतवा ही नहीं जारी हुआ है। ये अपने में ये फतवा मैं मानता ही नहीं हूं। उन्होंने जो मुझे फतवा जारी किया है मैं इस फतवे पर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। दोस्तों, सारे पस मंजर को मैं 5 पॉइंट में आपके सामने रखता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा ताकि मेरी मेहनत कामयाब हो सके। आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि फतवा किसे कहा जाता है। फतवा का कोई ठोस डेफिनेशन यानी इस्तेलाह नहीं मिलती, इसलिए आप मोटे तौर पर ये समझ लें
कि किसी भी मसला का पूछा गया हल इस्लामी शरीयत की रोशनी में दिया गया हो, उसी को फतवा कहा जाता है। फतवाओं का मजमुआ फतवा रिजविया और फतवा आलमगीरी जैसी कई किताबें मौजूद हैं। फतवा देने का अख्तियार उसी शख्स को होता है जिसको दीन इस्लाम की गहरी समझ हो। उमूमन मुफ्ती ही फतवा दिया करते हैं। एक मुसलमान को रोजमर्रा की जिंदगी किस तरह गुजारनी है, मोटे तौर पर हर मुसलमान अच्छी तरह से जानता है। जो मुश्किल सवाल दरपेश आते हैं तो लोग उलमा से राब्ता करते हैं। हम समझ लेते हैं पहले कि फतवा का बेस क्या है। मतलूबा मसाइल का जवाब सबसे पहले किताबुल्लाह यानी कुरान में तलाश किया जाएगा। सवाल का जवाब अगर कुरान में नहीं मिलेगा तो सुन्नत यानी हदीस में तलाश किया जाएगा। अगर हदीस की किताबों में भी इसका जवाब नहीं मिलेगा, इस तरह के सवाल नहीं गुजरे हैं, तो इसे अमली तवातुर या इजमा में तलाश किया जाएगा। इजमा यानी जिस मामले में पूरी उम्मत मुत्तफिक हो, एक राय हो, उसी को इजमा कहा जाता है। अगर इजमा में भी सवाल का जवाब नहीं मिलता तो मुफ्ती इज्तिहाद करेगा। इज्तिहाद यानी सच के करीब जो फैसला उसकी समझ में आएगा वह दे देगा। एक बात आप साफ साफ जान लें कि किसी शख्स के ऊपर कुफ्र का फतवा या कत्ल का फतवा देने का अख्तियार इस्लाम में किसी मुफ्ती को है ही नहीं। कुफ्र या कत्ल का फतवा देने का अख्तियार सिर्फ रियासत के काज़ीउल क़ज़ात यानी मुख्य न्यायाधीश को ही है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के फिरकाबाज मुफ्ती एक दूसरे फिरका के बड़े बड़े उलमा के ऊपर कुफ्र का फतवा देते चले आए हैं। ये रवायत सन 1905 से शुरू हुई जो आज तक चली आ रही है। दूसरी बात, उमैर अहमद इलियासी को जिसने भी फतवा दिया है और इस फतवे में जो भी बात कही गई है, उन्होंने फतवे की कोई हार्ड कॉपी नहीं दिखाई है। इसलिए जो भी उनका कहना है मैं उसी पर बात करूंगा। उन्होंने कहा है कि मैं खुद एक इमाम हूं, इसलिए मेरे ऊपर कोई फतवा लागू नहीं होता और मैं ही इमामत करता रहूंगा। मगर उमैर अहमद इलियासी शायद ये बात भूल गए हैं कि शरीयत का कानून पूरी उम्मत पर नाफिज होता है। अंबिया की जात सिर्फ मासूम होती है क्योंकि अंबिया अल्लाह के राबते में होते हैं। उनसे कोई गलती या खता होती है तो अल्लाह ताला तुरंत हिदायत कर देता है फरिश्ते के जरिए। मगर उम्मत बड़ी से बड़ी दीनी शख्सियत क्यों न हो, उससे गलती के इम्कान रहते हैं। अगर उससे गलती हुई है तो फतवा उसके खिलाफ जा सकता है। दोस्तों, इस्लाम में कोई फतवा प्रूफ जैकेट नहीं होती जिसे कोई भी इमाम पहन ले और उसके ऊपर फतवा का कोई असर न हो। अगर ऐसा होता तो ये दीन के नाम पर गुंडागर्दी करने का खुला हुआ लाइसेंस होता। तीसरा पॉइंट, जहां तक सवाल है उमैर इलियासी को इमामत के अहल या ना अहल होने का, तो दिए गए फतवे को दरकिनार करके इसको हदीस की रोशनी में देखा जाए कि इमामत के मुतालिक हदीस में क्या हुक्म आए हैं। तो हदीस में इस सवाल का साफ साफ जवाब मिलता है। वह कौन लोग हैं जिनके पीछे नमाज पढ़ना सही नहीं है? वह कौन लोग हैं जिनकी इमामत सही नहीं है? इसके जवाब में हदीस में आया है
इसके जवाब में हदीस में 3 लोगों की निशानदेही की गई है। पहला वह आदमी जिसे मुक्तदी किसी वजह से पसंद न करते हों, दूसरा फासिक और बिदअती, और तीसरा बच्चा। ये 3 लोगों की इमामत सही नहीं है। अबू दाऊद और इब्ने माजा की हदीस की इस कसौटी में अपने आप को परख कर उमैर अहमद इलियासी देख सकते हैं। अगर उनके मुक्तदी उनकी इमामत पसंद करते हैं तो उनकी इमामत सही है, वरना उनके पीछे पढ़ रहे मुक्तदियों की नमाज तो हो जाएगी, मगर खुद उमैर अहमद इलियासी साहब की नमाज हरगिज नहीं होगी। चौथा पॉइंट, उमैर अहमद इलियासी ने अपने बयान में कहा है कि फोन पर उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिससे वह डरते नहीं, मगर वजीर दाखिला अमित शाह से लेकर पुलिस के आला अधिकारियों तक सबको खबर दी जा चुकी है। धमकियों का मनोविज्ञान ये कहता है कि कातिल किसी को फोन करके अपना इरादा नहीं बताते, फोन पर सिर्फ जान मारने की धमकी ही दी जाती है। आरफा खानम शेरवानी, साक्षी जोशी, नवीन कुमार, शंभुनाथ और रतन लाल जैसे न जाने कितने सहाफी हैं इस वक्त, जिन्हें जान से मारने की धमकी थोक भाव में दी जाती है, मगर वह कैमरे के सामने इसका रोना नहीं रोते। 5वां पॉइंट, 22 जनवरी की तकरीब में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को भी देखा गया था, मगर उनके ऊपर कोई फतवा नहीं दिया गया। फतवे का निशाना सिर्फ इलियासी साहब को ही क्यों बनाया गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इलियासी साहब पर बाप बदलने के भी इल्जाम हैं। जी हाँ, इस वजह से लोगों के दिल दुखे हैं। गुज़िश्ता साल उन्होंने सर संचालक मोहन भागवत को राष्ट्रपिता बता दिया था, जबकि पूरा मुल्क बगैर किसी मज़ाहिब तफरीक के महात्मा गांधी को तहरीके आज़ादी और जदीद भारत की तश्कील में उनके किरदार को लेकर उन्हें राष्ट्रपिता यानी बाबाए कौम मानता है। इलियासी साहब ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता बताकर 1 अरब 42 करोड़ हिंदुस्तानियों के जज्बात के साथ एक भद्दा मजाक किया था। कस्तूरबा गांधी मस्जिद के मुक्तदी फिर भी उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं तो ये उनका मसला है, मैं इस बाबत कुछ नहीं कर सकता। 5वां पॉइंट, अगर कुछ देर के लिए मान भी लिया जाए कि उमैर साहब का अयोध्या जाना कौमी यकजहती और भाईचारा के लिए था, तो इसका कुछ फायदा भी तो दिखना चाहिए। क्या वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह का मसला हल हो गया? मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का सिलसिला बंद हो गया? मुंबई में एक तरफा बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लग गया? मेन स्ट्रीम के टीवी चैनल या सोशल मीडिया के चैनल जो रात दिन नफरत फैला रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होने लगी है? आज मुल्क की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर को राष्ट्र की उपलब्धि बता रही हैं और नरेंद्र मोदी का कैबिनेट राम मंदिर के लिए उनको धन्यवाद दे रहा है। इलियासी साहब ने तो अपना मौकिफ वाज़े कर दिया कि पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हमारे आदर्श हैं, बल्कि सारे मुसलमानों के, मगर क्या वह मोहन भागवत से कोई बयान दिलवा सकते हैं कि वह हमारे नबी के मुतालिक क्या मौकिफ रखते हैं? आज इलियासी साहब जो भी कह लें,
मगर दुनिया देख रही है। आज वह उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनकी सियासत सिर्फ मारने और काटने की सियासत है। उनकी सियासत छीनने और झपटने की सियासत है। उनकी सियासत डाका मारने और तड़पाने की सियासत है। उनकी सियासत तालीम के मुखालिफ है और बराबरी यानी मुसावात के मुखालिफ है, और उनकी सियासत पूरी इंसानियत के मुखालिफ है। ऐसे लोगों के साथ खड़े होकर इलियासी साहब उनकी ज्यादतियों को जस्टिफाई कर रहे हैं। उनका ये कदम अपने आप में बहुत खतरनाक है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और लाइक और कमेंट भी कर दिया करिएगा। इससे हमारी मेहनत कामयाब हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाता है। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए मौजू के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू।